नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह अगर आपने किया है अपने घर में, तो तुलसी विवाह जब आप करती हैं, तो तुलसी जी को विवाह के बाद अपने घर में रखना चाहिए या फिर दान कर देना चाहिए या फिर मंदिर में रख देना चाहिए। इस चीज़ के बारे में मैं अच्छे से आपको बता दे रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को देख लें। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तुलसी विवाह जो कि कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन किया जाता है और जो लोग नहीं किए हैं तो एकादशी से पूर्णिमा के बीच वो कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। जब अगर आप तुलसी विवाह कर लेती हैं तो उस तुलसी के पौधे को क्या अपने घर में रखें या फिर दान करें। तो जब भी आप तुलसी विवाह चाहे शालिग्राम जी से करवाती हैं या फिर विष्णु भगवान से करवाती हैं, तो उस तुलसी के पौधे को अपने घर में नहीं रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम विवाह करते हैं तो उस चीज़ को कहीं न कहीं हम दान कर रहे हैं। तो इसीलिए तुलसी जैसे कि आपके घर में तुलसी का पौधा है पुराना, जैसे कि प्रतिदिन आप जल ढारती हैं, पूजा करती हैं, उस तुलसी के पौधे के साथ जो है शालिग्राम जी का या फिर विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद से जैसे कि पुराना कोई भी गमला में भी अगर आप पूजा करती हैं तो उस पौधे के साथ ना करें। कोई अलग से नया आप पौधा लगाएँ या फिर पौधा खरीद लें या फिर पौधा उगा हुआ है तो उसको लेकर आप पूजा पाठ कर लें और उस पौधे सहित कहीं पर भी मंदिर है या फिर कहीं घर से बाहर भी उस पौधे को आप लगा दें या फिर दान भी आप कर सकती हैं। मंदिर वगैरह में भी जाकर आप लगा सकती हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम अपनी बेटी का शादी करते हैं, तो बेटी का शादी करने के बाद कहीं न कहीं वो बेटी पराई हो जाती है और उन्हें हम लोग दान स्वरूप ससुराल में वो चली जाती है। तो इसीलिए तुलसी जी का जब हम शादी करते हैं, तो एक तो पुराना तुलसी का पौधा जो अगर आपके घर में है, तो उस पौधे के साथ आपको नहीं करना चाहिए। प्रति साल अलग-अलग पौधे में आप शादी करें, विवाह रचाएँ और उसके बाद से उस पौधे को गमला से ही कहीं पर भी आप दान कर दें, ठीक है? और प्रति साल अगर नया-नया आप लेकर आती हैं, साल में 1 बार तो तुलसी का पौधे का जब हम लोग विवाह करवाते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन या फिर एकादशी से लेके पूर्णिमा के बीच बहुत सारे लोग जो है देवउठनी एकादशी के दिन नहीं किए हैं, तो वो एकादशी से पूर्णिमा के बीच कभी भी जो है विवाह तुलसी जी की रचा सकते हैं और उसके बाद उससे उस पौधे को दान कर सकते हैं। क्योंकि विवाह के बाद वो जो चीज़ होती है अपना नहीं रहता है, वो दान स्वरूप हो जाता है। जिस तरीके से बेटी की शादी के बाद बेटी जो होती है, हम लोग बेटी का दान कर देते हैं, उसी तरीके से तुलसी का पौधा को भी दान कर दिया जाता है। तो अच्छे से इस चीज़ को समझ लें तुलसी और एक मैया छोटा-सा नमो पौधा आप रखे रहें, नमः, उसी से आप हरि पूजा की पाठ कर लें और दान पटरानी उस पौधे को नमो आपको कर नमः। देना है। तो उम्मीद करती तुलसी हूँ कि मैं आपको मैया जितनी भी मैं नमो पॉइंट है वो मैंने नमः, क्लियर कर दी। हरि की फिर भी कोई सवाल होगा पटरानी तो नीचे कमेंट नमो बॉक्स में नमः। ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।